तो एक बार माता भवानी स्नान कर रहे थे। अच्छा, उसी समय शंकर भगवान का आगमन हुआ और सिक्योरिटी पर नियुक्त कौन किया गया? गणेश बाबा। और हाथ में क्या है? नहीं 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 नहीं, माता भवानी ने कुछ दिया था गणेश जी को भी, लाठी सांटी। मैं नहीं बोल रहा हूं, पार्वती मैया ने एक अत्यंत दृढ़ लाठी प्रदान किया था। तो अब स्नान कर रही है और गेट पर गणेश बाबा, शंकर जी आ गए अपनी मस्ती में। सही गणेश जी पूछे गेट पर क्यों, कहां जा रहे हो? देख नहीं रहे मेरे हाथ में लाठी है, बिना पूछे कहां चल दी? हमसे आपने आज्ञा भी नहीं ली और घुसे जा रहे हो। अच्छा, तुम कौन हो जो तुमसे हम आज्ञा लें? मैं कौन हूं? मैं पार्वती का पुत्र गणेश हूं। अच्छा, हम तो आपको जानते नहीं थे महाराज, आप कौन हो? यदि आप कोई भी हो, बोले हम शंकर जी हैं, बोले ठीक है, अपने घर के लिए हो, हमारे लिए कुछ नहीं हो। आप कोई भी हो, बगैर मां की आज्ञा से, बगैर मां की आज्ञा ना मिली तो मैं आपको अंदर जाने नहीं दूंगा। मातुराज्ञां बिना देव गम्यताम त्वयाधुना, बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। मातुराज्ञां बिना देव, भगवान उससे नहीं माने, अंदर जाने लगे। गणेश जी ने पीछे से एक डंडा पीठ पे जमा दिया शंकर जी के। शंकर जी को चोट लगी, क्रोध लगा। क्रोधम कृत्वा ततो विप्र दंडेना ताड़यत पुनः। ये कहां से आया पता लगाओ इसका। डंडा मार दिया इसका पता लगाओ ये कौन है। बड़ा उद्दंड बालक, ऐसा कहकर भोलेनाथ बाहर चले गए। शिवगण आकर के गणेश जी के पास आए और उनसे पूछा, आप कौन हैं, कहां से आए हो, और यदि जीना चाहते हो, गणेश जी से कह रहे हैं, भगवान शंकर के गण, कहां से आए हो और कौन हो? यदि जीना चाहते हो तो शीघ्र ही यहां से बाहर चले जाओ। गणेश जी ने कहा, अच्छा? बोले हाँ। बोले यही हम आपसे भी कहना चाहते हैं। मतलब जो आपने हमसे कहा है कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, यदि जीना चाहते हो तो लौट जाओ, यही चीज मैं आपसे भी कहना चाहता हूं। अगर आप लोगों को भी अपने जिंदगी से बड़ा प्रेम है तो यहाँ ठहरो नहीं, जल्दी चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा मालिक अभी पिट के गया है, अब तुम आए हो। गणेश जी बड़े जिद्दी महाराज, हम भोलेनाथ के गण हैं, यहाँ के द्वारपाल, तुम हमको जानते नहीं हो। बोले हम माता के गण हैं और तुम गण हो, मैं उनका पुत्र हूं, समझते नहीं हो, निकल जाओ यहां से। अब भोलेनाथ की आज्ञा से युद्ध प्रारंभ हो गया और गणेश जी ने जितने शिवगण थे सबको मार मार के वो पिटाई की कि मार मार के सबको कैलाश पर खदेड़ दिया। चलो यहां से निकलो। पार्वती माता को सखियों से समाचार मिला कि आपके पुत्र से सब शिवगण से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। सो माता भवानी ने अपनी दो शक्तियों को गणेश जी की सुरक्षा में भेज दिया। अब गणेश जी और थोड़ा अब युद्ध छिड़ गया। ब्रह्मा जी शिव की आज्ञा से युद्ध करने के लिए आए। गणेश जी ने दाढ़ी पकड़ ली ब्रह्मा जी की। जाते किधर हो ब्रह्मा जी? जैसे तैसे बेचारे अपनी दाढ़ी छुड़ाए ब्रह्मा जी, तब वहां से आ गया। भगवान विष्णु महादेव से कहा, भगवान विष्णु ने महादेव से कहा, प्रभु इस बालक के विरुद्ध
तो मेरे हथियार ही काम नहीं कर रहे हैं, आप ही जाइए। नारायण तो हट गए और तब अंत में कोई रास्ता ना देखकर शंकर भगवान ने अपना अमोघ त्रिशूल चला दिया, गणेश जी का सिर कट गया गणेश जी का। भगवती पार्वती को जब इस घटना का पता चला तो अत्यंत क्रोध में आ गई और मारने के लिए तत्पर हो गई। क्रोध से भर गई, बहुत क्रोध आ गया। ऐसा आपने किया, मेरे बालक के सिर को आपने काट दिया। सब माँ की प्रार्थना कर रहे हैं, माँ नाराज मत हो। और माँ की आंखें अंगारे बरसा रही, स्तुति कर रहे हैं माँ की।